नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी में होने की संभावना है, तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए रीजनिंग लेके आ चुका हूं आपके बीच। जो आपके रीजनिंग के 22 चैप्टर हैं, जो पेपर में आपके 20 क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 22 चैप्टर 22 दिन जो आपकी सीरीज रहेगी, मतलब एक चैप्टर आपका एक दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपको ये 22 दिन हमारे साथ बने रहना है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एक आध चैप्टर की आपको 1 से 2 पार्ट देखने को मिल जाए, लेकिन हमारा मेन लक्ष्य रहेगा एक दिन एक चैप्टर। तो आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना है। मात्र 22 दिन में आपकी रीजनिंग पूरी खत्म हो जाएगी और एक दिन में आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है आपका, देखिए वो इस प्रकार है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, अभी आप स्क्रीन पर पढ़िए, मिशन एसएससी जीडी 2022-23। ये आपका जो 23 में एग्जाम होने वाला है उस पर है, और ये पहला दिन, डे नंबर 1। और इसमें मैं लेके आया हूँ आपके सामने दिशा और दूरी। तो आपकी एक ही क्लास में दिशा दूरी खत्म हो जाएगी और मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए करना क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ चुका है। टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत जल्दी जल्दी हमें इसका रिवीजन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार है, और ज़्यादातर सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर पर ही आधारित हैं आपके। देखिए इसमें पूछा गया है, गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपको पता है दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, तो हमें मुख की प्रारंभिक दिशा क्या दी है। देखिए हमें प्रारंभिक जो दिशा दी गई है मुख की, वो दे रखी है दक्षिण। एक बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बार फिर समझ लेना कॉन्सेप्ट। इधर ईस्ट होता है अर्थात पूरब, इधर आपका वेस्ट होता है, ये आप जानते ही होंगे, पश्चिम, इधर आपका उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ, और ये वाला आपका साउथ होता है अर्थात दक्षिण। बीच में जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे इसको, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, और इस वाली डायरेक्शन को जो बोला जाता है साउथ ईस्ट बोला जाएगा, साउथ ईस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है, और ये जो होते हैं ये 45 डिग्री के कोण होते हैं। और यहाँ से यहाँ की भी बात करी जाए तो ये आपका कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। एक विशेष ध्यान और देना है आपको, वैसे आप सभी जानते होंगे क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और आपका 22 दिन में रिवीजन हो जाना है। तो देखिए ये भी बात आप जानते होंगे कि बाएं, बाएं को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट, तो इसको मैं एल से इंडिकेट करूंगा। और दाएं जो होता है, दाएं को क्या बोलते हैं, राइट, तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे। बाएं का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, और दाएं का मतलब होता है घड़ी की सीधी दिशा, घड़ी की दिशा, सीधा कह सकते हैं घड़ी की दिशा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहे होंगे। वैसे आप इन चीज़ों को जानते होंगे पहले से, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्या करा रहा हूं, रिवीजन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो घड़ी की दिशा जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, दाएं अर्थात राइट, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है उसको बोलते हैं हम बाएं अर्थात लेफ्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और समझ लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। घड़ी की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं हम
दक्षिणावर्त, और घड़ी की विपरीत दिशा जो होती है उसको बोलते हैं हम वामावर्त। और एक पॉइंट और समझ लीजिए, जैसे आपका एक राइट है, एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, और कौन से वाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। मान लीजिए दो राइट है, दो राइट का मतलब होता है 180 डिग्री, कौन से वाइज? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अगर तीन राइट है तो इसका मतलब हुआ 270 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और 360 का मतलब होता है दोस्तों 360 डिग्री राइट का मतलब होता है, या सॉरी चार राइट का मतलब होता है 360 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखना है आपको, थोड़ा विशेष ध्यान देना है। दो राइट मुड़ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी, मान लीजिए मैं इधर को मुंह करके खड़ा हूँ, दो राइट मुड़ता हूँ, तो एक ये तो एक आपका एक राइट हो गया, एक राइट मुड़ूंगा तो इस तरीके से आ जाना हूँ, तो मेरा मुख कैसा हो जाएगा? विपरीत। तो दो राइट मुड़ना ये होता है आपका अपोजिट हो जाना, और चार राइट का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार एक पॉइंटर समझ लीजिए, अगर मैं इसमें बोलता हूं एक लेफ्ट, तो एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर के लिए आप जान लीजिए, एक लेफ्ट का मतलब होता है, लेफ्ट का मतलब बायां, एक बायां का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। दो लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो कहने का मतलब है जब भी लेफ्ट लगा होगा तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉक वाइज। इसी प्रकार देखिए एक पॉइंट और समझना है आपको। सपोज दैट यदि हम कहते हैं तीन लेफ्ट, तो तीन लेफ्ट का मतलब आप क्या भी कह सकते हैं? एक राइट। तीन लेफ्ट का मतलब क्या भी होता है? एक राइट। मान लीजिए मुझे 3 बार बाएं मुड़ना है, 3 बार बाएं मुड़ना है, तो देखिए जब मैं 3 बार बाएं मुड़ूंगा 3 बार, तो ये मेरा बायां हो गया। तो देखो ये 3 बार बाएं मुड़ के दिखाता है, 1 2 3, तो मैं इधर आ गया। यदि मैं इधर को मुंह करके खड़ा था, अगर एक बार राइट ही मुड़ जाता तो वहीं आ जाता। तो कहने का मतलब है 3 लेफ्ट मुड़ने का मतलब एक राइट, और 3 राइट मुड़ने का मतलब है एक लेफ्ट। और जब तक 4 के मल्टीपल में मुड़ोगे, 4 लेफ्ट मुड़ो या 4 राइट मुड़ो, ठीक है, या 8 राइट मुड़ो या 8 लेफ्ट मुड़ो, इसका मतलब होता है नो चेंज। जब तक 4 के मल्टीपल में मुड़ोगे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस ओर हम मुख करके खड़े होंगे उसी ओर हमारा मुख रहेगा, मुख की दिशा नहीं बदलेगी। तो दोस्तों हम सीधा अब सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्योंकि समय कम है और एग्जाम आपका जनवरी में होने की संभावना है, और ये सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 10 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है, और 10 जनवरी से लेकर फरवरी के 14 फरवरी तक सारे एग्जाम कराने की संभावना है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। तो प्रारंभ में उसके मुख की दिशा क्या है? देखिए प्रारंभ में मुख की दिशा है दक्षिण, फिर क्या किया वह दाएं मुड़कर, तो दाएं का मुड़, दाएं वह मुख किए हुए है वह दाएं मुड़कर, तो दाएं का मतलब होता है एक राइट, भाई दाएं का राइट बाएं का लेफ्ट। 35 मीटर चलता है, फिर क्या करता है? दाएं मुड़ता है, तो एक राइट और लिखिए। 40 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर, अंत में वह बाएं, बाएं का मतलब एक लेफ्ट, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक लेफ्ट और एक राइट ये कट जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट ये क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। तो डिफरेंट जो होते हैं, एक एक कट जाएगा, दो दो कट जाएगा, 2 लेफ्ट 2 राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट कट जाएगा, 3 लेफ्ट 3 राइट का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होना। तो ये कट गया, तो बताइए एक राइट बचा। अब मैं दक्षिण का अगर एक राइट लेता हूं, तो राइट का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। तो ये बताइए दक्षिण जो होता है ये दिशा आपकी कौन सी होती है? ये आपकी दक्षिण है। अब दक्षिण का एक राइट मतलब घड़ी की दिशा में हम लेंगे तो ये क्या आएगा आपका? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? पश्चिम। पश्चिम इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर पश्चिम। पश्चिम चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं,
देखिए ये कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, फिर बोला है इसमें, फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए लड़की ने अपने घर से चलना शुरू किया है और वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। देखो उत्तर पश्चिम दिशा जो होती है, उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब होता है इस दिशा में, भाई उत्तर पश्चिम दिशा ही हो गई आपकी। तो इस दिशा में वह कितना चली है? अब इसमें देखिए दूरी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30 मीटर चलती है। इसके बाद क्या करती है वह? 30 मीटर चलने के बाद फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। तो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलाएंगे तो दक्षिण पश्चिम, देखो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब वो से वो चलना है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो होगा दोस्तों वो कौन सी दिशा होगी? ये यहाँ से दक्षिण पश्चिम ये होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में भी 30 चला है वह। फिर इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है, तो दक्षिण पूर्व किधर होगा? इधर को, तो यहाँ आ जाएगा वो, चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, तो अंत में जब वह घर की ओर मुड़ेगी तो बताइए उसका घर किधर था? ये क्या था उसका घर, तो वो इधर को मुड़ेगी, तब वो इधर को मुड़ जाती है। तो बताइए वह किस दिशा में चल रही है? तो ये जो दिशा होती है इधर की, ये वाली दिशा जो होती है दोस्तों अभी पीछे बताया था, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला आपका। तो वह लगातार मुड़ती चली गई है, लास्ट में पूछा है वह अब किस दिशा में चल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा, उसका मुख किस दिशा की ओर है? करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो एक सुबह सूर्य की ओर चला, राजू कहाँ चला था? सूर्य की ओर चला, कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा, फिर वह बाएं घूमा। तो ये बताइए सूर्य जो होता है सुबह के समय किधर से निकलता है? पूरब की तरफ, तो पूरब की ओर। तो प्रारंभ में जो उसकी दिशा दी गई है वो कौन सी दिशा दी गई है? प्रारंभिक जो दिशा है उसकी कौन सी दे रखी है? पूरब की ओर चलता है, कुछ देर के बाद वह क्या मुड़ता है? बाएं। तो बाएं का मतलब है मेरे भाई एक लेफ्ट, बाएं घूमता है और फिर वह अपने बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है एक बार और एक लेफ्ट, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो बताइए एक लेफ्ट और एक लेफ्ट कितना हो गया? 2 लेफ्ट। तो ये बताइए अगर मैं ईस्ट का एक और एक 2 लेफ्ट निकालूंगा तो मैंने बताया था अपोजिट हो जाएगा। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? पूरब का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका पश्चिम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। पश्चिम देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि अंत में उसकी जो दिशा है, अंतिम दिशा क्या है उसकी? पश्चिम की ओर थी, तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये इस टाइप का सवाल है जब आपकी अंतिम दिशा दी और प्रारंभिक दिशा पूछे। तो देखो करना कैसे है, हमने यहाँ देखो प्रारंभिक दिशा बताई है। क्या आपको प्रारंभिक दिशा पता है? तो आप बोलोगे सर नहीं पता। तो प्रारंभिक दिशा हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 25 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़कर, तो 25 मीटर चलने के बाद मुड़ा कैसे है वो? सबसे पहले बाएं,
तो यहाँ लिखेंगे एक लेफ्ट, फिर क्या बोला है 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब एक राइट। फिर क्या कह रहे हैं 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर, तो मेरे भाई दाएं का मतलब एक राइट। 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर या बाएं मुड़ता है, मतलब एक लेफ्ट। और 20 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना आरंभ करता है, तो अंत में कैसे मुड़ा है बाएं, बाएं का मतलब एक लेफ्ट। तो आप देखिए इसमें कितने लेफ्ट और कितने राइट हुए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, करिए क्या आएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखो एक लेफ्ट एक राइट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो एक लेफ्ट आएगा। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक दिशा में यदि मैं एक लेफ्ट जोड़ देता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अंतिम दिशा। और अंतिम दिशा क्या दी है उसने, अंतिम दिशा दे रखी है पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट। तो एक चीज बताइए, प्रारंभिक दिशा में अगर मैं एक लेफ्ट जोड़ता हूं तो पश्चिम आएगा, लेकिन यहां से जब भी मान निकालेंगे तो उल्टा करेंगे। अगर ये रिजल्ट आपका लेफ्ट बचा है तो यहां आप रिजल्ट जो लेंगे वो लेंगे राइट, अपोजिट। अगर यहां मान लीजिए 2 लेफ्ट बचता तो मैं 2 राइट लेता, ये अगर 3 लेफ्ट बचता तो मैं 3 राइट लेता, क्योंकि एक लेफ्ट तो इसका होगा तो इसका क्या होगा अपोजिट। तो एक लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, एक राइट। तो देखिए करिए इसका आंसर क्या आएगा, एक राइट लेंगे तो पश्चिम का एक राइट क्या होता है, ये आपका पश्चिम होता है। पश्चिम का एक राइट का मतलब घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में क्या आएगा नॉर्थ, तो इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों नॉर्थ। तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ करता था, उत्तर, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका उत्तर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी छात्र रीजनिंग तो पहले से पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये आपके लिए जो लाया हूँ प्रैक्टिस सेशन है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा, कलेक्शन होगा, जो आपको बड़े अच्छे से ये करने हैं। और आप भी जानते हो दोस्तों एक दिन में तभी हो सकता है जब थोड़ा जल्दी से इसको खींच के कराया जाए। देखिए ये करा, राम किसी दिशा में चलना आरंभ करता है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। यदि अंतिम दिशा क्या है पूर्व की ओर थी, तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्रारंभिक दिशा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और फिर क्या किया था, हमें नहीं पता किस दिशा में चला था। 40 मीटर चलने के पश्चात वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब एक राइट। फिर क्या करता है, वह 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब एक लेफ्ट, और 25 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। तो मेरे भाई एक लेफ्ट और लीजिए और चलना आरंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब है, अंतिम दिशा क्या है उसकी पूरब, तो अंत में जो हमें पता है अंतिम दिशा क्या दे रखी है उसकी पूरब, तो पूरब में अंतिम दिशा दे रखी है। तो प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या आने वाला है। देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसका एक लेफ्ट करेंगे, तब जाके क्या आएगा, लेफ्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है बायां, और राइट का मतलब दायां। राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसका एक लेफ्ट निकालता हूँ तो क्या आएगा पूरब, लेकिन यहाँ से अगर इसको निकालते हैं तो ये अपोजिट करना पड़ेगा। एक लेफ्ट का क्या लेंगे, एक राइट, तो एक राइट लेंगे पूरब का। तो देखिए पूरब किधर होता है, ये पूरब होता है, अब पूरब का एक राइट, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा साउथ, साउथ का मतलब क्या होता है दक्षिण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण। चेक करिए दक्षिण किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा
व्यक्ति की दिशा क्या है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम इसको, समझिए। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, तो प्रारंभिक जो दिशा दे रखी है उसने, वो दे रखी है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। अब देखिए वो क्या करता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो मुड़ता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज, CW। फिर क्या करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में वह 135 डिग्री मुड़ जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ा है, 135 डिग्री, लेकिन ये जो मुड़ा है ये मुड़ा है आपका एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए आपको देखना है एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, डिफरेंट होने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बचेगा किसका, जो ज़्यादा है। तो देखिए मैं अगर 135 में से 90 को घटाता हूँ तो ये कितना बच के आएगा, ये बच के आएगा आपका रिजल्ट 45 डिग्री, क्या बचेगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो आंसर आ जाएगा दक्षिण उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये आपका क्या होता है, उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, ये वाली जो दिशा होती है ये आपकी कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। अगर उत्तर पश्चिम का मुझे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना है, घड़ी की विपरीत दिशा में देखना, ये अब ये दिशा कौन सी होती है, वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो ऑप्शन चेक करिए पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पश्चिम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो देखिए प्रारंभ में उसके मुख की दिशा क्या दे रखी है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रारंभिक दिशा क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। फिर क्या बोला है, वह घड़ी की चाल की दिशा में, घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री पर घूमता है। तो 90 डिग्री जो घूमा है वो कैसे घूमा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर क्या करता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो इसका मतलब 225 डिग्री जो घूमा है वो भी कैसे घूमा है, क्लॉकवाइज। और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो घूमा है वो घूमा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको अंतिम दिशा बतानी है कि अंतिम दिशा उसकी क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं अगर क्लॉकवाइज को जोड़ता हूँ तो ये बैठेगा आपका 90 और 245, तो ये बैठेगा आपका 315। 315 में से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये बैठेगा आपका 315 CW में से 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घटाएंगे तो दोस्तों घट के कितना आएगा, ये 11 में से आप 3 घटाते हैं तो ये बैठेगा आपका 8, 180 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब था ये दोनों सेम डायरेक्शन के थे, ये जुड़ गए, और ये डिफरेंट डायरेक्शन का था, ये घट गया। तो इसका ऑल ओवर जो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से 135 डिग्री घटाएंगे, घटाने पर आपका आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ज़्यादा है। तो ये बताइए ये आपका कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, ये आपकी कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट का मैं 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज निकाल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट आंसर। तो अपोजिट करिए, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण। तो दक्षिण, और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पूरब। तो उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है आपका, ये कह रहा मेरा मुख पूरब की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर
घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। तो देखिए मेरा मुख किसकी ओर था, पूरब की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रारंभ में अगर दिशा की बात करी जाए तो मुख की दिशा क्या दे रखी है, पूर्व या पूरब। तो मेरे भाई मुख की दिशा जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी पूरब। फिर बोला है इसने घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा का मतलब है 100 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद क्या करता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता है। 145 डिग्री जो घूम रहा है वो घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज। अब ये बताइए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा दोनों का। तो ये निकल के आएगा 45 डिग्री क्लॉक, ये निकल के आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज ज़्यादा है। तो ये बताइए जब एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा तो पूरब का 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा। देखिए पूरब कहाँ होता है, ये पूरब का एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री अगर हम निकालते हैं तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये। और ये दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा इसका नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। तो देखो उत्तर पूरब कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है इसका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका इस तरीके से है। ये कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखिए यहीं पढ़ना आप, उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए जब उत्तर को ये उत्तर पश्चिम कह रहा है समझना, तो उत्तर पश्चिम कैसे आएगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपका क्या होता है, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो इसने उत्तर को क्या बोला, उत्तर पश्चिम। देखो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है ये, तो ये कह रहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम। तो देखो उत्तर को उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो बताइए कितने डिग्री घूम के बोला जा रहा है इसको। तो आप बोलोगे सर उत्तर को उत्तर पश्चिम जो बोला गया है ये 45 डिग्री, कितना है ये 45 डिग्री। कौन सी वाइज है, इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज। तो हमें पता चल गया ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज बोला गया है। इसी प्रकार पश्चिम को क्या कहा गया है, पश्चिम को जो बोला गया है इसने बोला दक्षिण पश्चिम। अगर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो देखिए पश्चिम कौन सा है ये, और दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा ये। अगर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा तो ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज है। तो ये भी बोला गया 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। इसी प्रकार आगे भी यही क्रम आपका जारी है। अब इसमें बोला है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। तो ये लिखा हुआ दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो देखिए ये कह रहा था दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। तो प्रारंभ में उसके चलने की जो दिशा दे रखी है वो क्या दे रखी है, उत्तर पूरब। समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है वो, प्रारंभ में जो दिशा दे रखी है उत्तर पूरब, फिर कह रहा था वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब एक लेफ्ट। फिर क्या करता है, सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है, एक लेफ्ट और मोड़िए, और वह किस दिशा की ओर अग्रसर रहा। तो देखिए एक लेफ्ट और एक लेफ्ट कितना हो गया, आप बोलोगे सर दो लेफ्ट, और दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो वो है उस अपनी डायरेक्शन कैसी कर लेगा, अपोजिट। तो उत्तर का अपोजिट क्या होगा, तो उत्तर का जो अपोजिट होता है दोस्तों वो होता है दक्षिण। तो यहाँ जाएगा दक्षिण। और पूरब का जो अपोजिट होता है वो होता है पश्चिम। तो पूरब पश्चिम, ये आ जाएगा आपका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसका आ जाएगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर जो बोला गया है 45 डिग्री, क्या बोला गया, एंटी क्लॉक। तो इसका भी जो आंसर आएगा दोस्तों 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज
घुमाकर हम क्या बताएंगे इसका आंसर। तो इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बताइए। तो देखो दक्षिण पश्चिम कौन सा है ये, अगर दक्षिण पश्चिम को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बताते हैं तो कितना आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये। देखिए कह रहा है यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को, देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, दक्षिण को क्या कह रहा है पूरब, जब ये दक्षिण को पूरब कह रहा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण को पूरब कहा गया तो दक्षिण देखो ये रहा, और इसको क्या कहा गया है पूरब। तो जब दक्षिण को पूरब कहा गया है तो ये बताइए कितने डिग्री है ये, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री, कैसे बोला गया है एंटी क्लॉक वाइज। तो हमें पता चल गया ये जो दे रखा है 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज बोला है। इसी प्रकार पश्चिम को क्या कहा है इसने, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम देखिए ये रहा, और पश्चिम को क्या बोला है दक्षिण। तो ये भी कितना बोलोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो ये कह रहा उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को भी मेरे भाई क्या करेंगे आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बता देंगे। तो उत्तर ये रहा आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा पश्चिम। अगर मैं इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर पश्चिम। तो देखिए पश्चिम कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ये कह रहा कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो देखिए पहले दिशा क्या थी उसकी, तो पहले जो दिशा दे रखी है उसकी क्या दे रखी है पूरब, ठीक है, प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है पूरब, और अंत में जो बोला है उसकी लास्ट दिशा, लास्ट में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए उसकी दिशा दक्षिण। तो देखिए पूरब से जो दक्षिण होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ये पूरब और ये दक्षिण। तो आप बोलोगे सर पूरब से तो दक्षिण आ रहा है, ये जो आएगा कैसे आएगा, या तो ये ऐसे रहेगा, इधर से चलते हैं एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक चलते हैं तो ये 3 क्या हो गए 1 2 3, तो ये हो जाता है आपका 3 लेफ्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे चलते हैं तो ये ऐसे कहलाएगा आपका 1 राइट। तो उत्तर वो है आएगा जिसमें रिजल्ट या तो 3 लेफ्ट निकल के आए या 1 राइट निकल कर आए। तो देखिए 3 लेफ्ट का मतलब होता है 3 बार बाएं, तो देखो बाएं बाएं बाएं। तो दोस्तों हमारा ये क्या आ जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या आ गया इसका, आपको सामने नजर आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि या तो उत्तर आएगा 1 राइट या आएगा 3 लेफ्ट। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें तो मैं आपको और ऑप्शन समझा देता हूं। देखिए इसमें क्या बोला है, बायां दायां कट गया तो 1 बायां, तो 1 बायां थोड़ी आएगा, 3 बायां होना चाहिए। देखो दायां 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 तो 3 दायां आया, 3 दायां नहीं चाहिए, 1 दायां चाहिए, मतलब 1 बार घड़ी की दिशा में। यहाँ देखिए बायां दायां कट गया तो 1 बायां, तो 1 बायां का मतलब थोड़ी आएगा, 3 बायां आना चाहिए था, तब यह आंसर होता। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, तो राम का मुख किस दिशा में था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो परछाई वाले होते हैं दोस्तों पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इसे निकालने की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है, समझिए। देखिए सबसे पहले आपको ये विशेष ध्यान देना है, परछाई किसकी बनी है, पहले बताइए परछाई किसकी बनी है। तो आप बोलोगे सर श्याम की परछाई, किसकी बनी है परछाई, श्याम की परछाई। जिसकी परछाई बनती है आप पहले उसका मान निकाल लीजिए,
तो उसका मान कैसे निकालेंगे? देखो, एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्य की स्थिति सबसे पहले बताइए आप। सूर्य, ये कौन है आपके? सन देवता, सूर्य देव हो गए। इनकी स्थिति कहाँ होती है सूर्य की? आप बोलोगे सर पूरब में। तो सुबह के समय इनकी स्थिति कहाँ होती है? पूरब में। ठीक है, अब क्या करना है आपको? परछाई किसकी बनी है? शाम की। ठीक है, पर जिसकी परछाई बनती है पहले आप उसका मान निकालिए। तो उसका मान निकालिए, कहाँ बनी है? ठीक उसके बाएं ओर। अगर ये बायां बोला है तो आपको उत्तर में लेना है दायां। क्या लेना है? दायां। एक दायां का मतलब राइट। देखिए, परछाई किसकी बनी है? श्याम की। अगर आपको श्याम का मान निकालना है तो सूर्य की स्थिति में परछाई जिधर बनी है उसका अपोजिट लीजिए। बाएं का अपोजिट क्या होगा? दाएं। तो ये मान जो आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा? श्याम का। तो देखिए, श्याम का मान जो आएगा वो कैसा, कितना आएगा? तो श्याम का मान आ जाएगा आपका, जोड़िए, पूरब का एक दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। तो देखिए, पूरब का एक घड़ी की दिशा में, ये ईस्ट का घड़ी की दिशा में क्या होगा? ये साउथ। तो कहने का मतलब है श्याम का जो मुख है वह कौन सी दिशा में आ जाएगा? तो उसका आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या, इसमें शाम का मुख पूछा है? इसमें पूछा था राम का मुख किस दिशा में होगा। तो राम का मुख किस दिशा में होगा? वो इसका अपोजिट आएगा, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। तो देखिए, अगर इसका मुख, शाम का मुख दक्षिण की ओर है तो उसका मुख किधर की ओर होगा? उत्तर की ओर। आमने सामने मुख करके, एक का मुख दक्षिण की ओर है तो एक का मुख किधर को होगा? उत्तर की ओर। तो इसमें राम का जो मुख पूछा गया है, किसका मुख पूछा गया है? राम का। तो राम का जो मुख आएगा दोस्तों वो आ जाएगा दक्षिण का अपोजिट, तो उत्तर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर। या फिर हम डायरेक्ट भी राम का मान निकाल सकते हैं। सूर्य की स्थिति प्लस बायां की जगह जो बायां बोला है, ये क्या बोला है? बायां, तो बायां ही लिखेंगे। अगर सूर्य की स्थिति में बायां जोड़ते हैं तो ये मान किसका आएगा? सीधा राम का। वह बताइए जिसकी परछाई बनी है। तो इसमें बोला है महेश की परछाई। किसकी बनी है परछाई? महेश की परछाई। तो परछाई जो बनी है वो किसकी बनी है? महेश की। तो देखो, मैं सबसे पहले इसमें किसका मुख निकालूंगा? महेश का। और पूछा भी किसका मुख है इसमें? महेश का। कैसे निकालेंगे? सूर्य की स्थिति बताइए शाम के समय। सूर्य की स्थिति कहाँ होगी? तो आप बोलोगे सर शाम के समय सूर्य की स्थिति जो होगी वो होगी पश्चिम में। पूरब में निकलता है और पश्चिम में सूर्य छिपता है। तो देखो, शाम के समय आपके सूर्य की स्थिति बन जाएगी पश्चिम। अब क्या करना है आपको? प्लस। देखिए, मैंने बताया था जिसकी परछाई बनती है, अगर हम उसका मान डायरेक्ट निकालते हैं तो हमें करना क्या है? परछाई जो बनी है दाएं बनी है ना, किसी के भी कहाँ बनी हो, किसी के दाएं बने या बाएं बने, जो दिया उसका उल्टा लेना है। तो दाएं का अपोजिट क्या लेना है आपको? यहाँ बाएं, अपोजिट लेना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक बायां। बताइए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पश्चिम किधर होता है। ये पश्चिम होता है, और पश्चिम का एक बायां, बायां का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक वाइज। तो क्या आ जाएगा? ये साउथ। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण जो है, महेश का मुख किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण में। अगर मैं इसमें ये पूछने लगूं कि रमेश का मुख किस दिशा में होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा उत्तर। एक का मुख दक्षिण में होगा तो एक का मुख किधर होगा? उत्तर की ओर। देखिए, कह रहा एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? तो देखिए, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सीधा सीधा करना क्या है? देखिए, धुआं जो चलता है हमेशा रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो यहां लिखना है आपको रेल गाड़ी के चलने की विपरीत दिशा
दिशा प्लस हवा के प्रवाह की दिशा, हमारा क्या आ जाएगा ऐसा करने से आपका सीधा आंसर। तो देखिए रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही, तो चल किधर की ओर रही है, उत्तर की ओर, तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो रेलगाड़ी के चलने की विपरीत दिशा क्या होगी, देखो अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है तो दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट, चलने की अपोजिट दिशा हो जाएगी दक्षिण। जिधर को चल रही है वो कौन सी दिशा है, उत्तर की ओर, और उत्तर का जो अपोजिट होगा वो क्या आएगा, दक्षिण। प्लस ये देखिए हवा का प्रवाह किधर है इसका दोस्तों, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर समझ लो, देखो ये सूत्र मैंने आपका लिख दिया है, रेलगाड़ी के चलने की विपरीत दिशा प्लस हवा के प्रवाह की दिशा, तो हवा किधर को प्रभावित हो रही है, पूर्व की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। फिर कह रहा है तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। समझना है आपको, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। अब ये बताइए रेलगाड़ी क्या है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। अगर रेलगाड़ी खड़ी है तो सीधी सी बात है, अब धुआं किस दिशा में चलेगा, धुआं उस दिशा में चलेगा जिस दिशा में क्या होगा, हवा प्रभावित होगी, क्योंकि चलती हुई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसी होनी चाहिए, चलती हुई। तो देखिए रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, अगर खड़ी रेलगाड़ी है तो धुएं की दिशा जो डिपेंड करेगी वो अब हवा पे डिपेंड करेगी। तो देखिए हवा का प्रवाह किधर की ओर है, पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। ठीक है, जो मैंने बोला था ना रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, लेकिन वो रेलगाड़ी की चलती हुई रेलगाड़ी की होनी चाहिए, खड़ी हुई रेलगाड़ी की नहीं होगी। ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाता है, एक बार आया था एमटीएस में कि विद्युत रेलगाड़ी है, तो आप जानते हो विद्युत रेलगाड़ी की धुआं, विद्युत रेलगाड़ी में धुआं नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, कोई दिशा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, अब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर थे, तब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर थे। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी व्यक्ति योगा करता है तो योगा करते में मुख की दिशा बदलती है, हाथों की दिशा नहीं बदलती। बायां हाथ बाईं तरफ ही रहता है, दायां हाथ दाएं तरफ रहता है, तो सिर्फ बदलता क्या है, मुख की दिशा। अगर मैं यहीं पर योगा करता हूँ ऐसे हूँ, अगर मैं ऐसे नीचे खड़ा हो जाऊँ तो मेरा मुख चेंज हो जाएगा, मेरा मुख किधर को आ जाएगा, जब मैं ऐसे उल्टा होऊंगा तो मुख की दिशा बदलेगी, मेरा हाथ कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ये कह रहा था उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो। देखिए जब योगा करते हैं मुख दक्षिण की ओर है, मुख किधर की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर। अगर वह व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाए तो उसका मुख किस ओर आएगा, तो दक्षिण का अपोजिट बताइए क्या आएगा, दक्षिण का अपोजिट हो जाएगा आपका, इसका अपोजिट बताइए, तो इसका अपोजिट होगा उत्तर। इसका मतलब वह अगर नॉर्मल स्थिति तो उसका मुख किधर की ओर आएगा, उत्तर की ओर। अब उसने कहा था तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दायां हाथ बताना है किस दिशा में होगा, तो उत्तर का क्या बताना है आपको, एक राइट। अगर बायां बोला होता तो एक लेफ्ट, और दायां बोला है तो एक राइट, तो उत्तर का एक राइट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए उत्तर का एक राइट क्या होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, और नॉर्थ का एक राइट लेंगे तो क्या आएगा आपका, ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, पूर्व, पूर्व या पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो। तो देखिए ये तो आपका योगा की स्थिति में हो गया, अगर वह नॉर्मल स्थिति में होगा तो उसका मुख कैसे हो जाना है, मुख
अपोजिट, तो मुख की दिशा करिए दक्षिण का अपोजिट। आप बोलोगे सर दक्षिण का अपोजिट उत्तर, और पश्चिम का अपोजिट पूरब। अब क्या बोला है, उसका कौन सा हाथ बताना है, दायां हाथ। तो देखिए दायां हाथ जो होगा, दाएं हाथ की जो दिशा बताएंगे आप, क्या करेंगे इसमें एक राइट जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए उत्तर पूरब जो होता है, उत्तर पूरब जो दिशा है ये आपकी कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूरब। आपको इसका क्या निकालना है, एक राइट, तो एक राइट निकालेंगे। तो दोस्तों राइट का मतलब घड़ी की दिशा, राइट का मतलब क्या होता है, CW क्लॉक वाइज। तो देखिए कौन सी दिशा आ जाएगी, ये वाला 90 डिग्री ये बनेगा आपका। तो ये जो दिशा होती है ये ईस्ट और ये साउथ, तो ये आ जाएगा साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है ये आपका। ये कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात हर बार, ये जो यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है, हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रम से 5 मीटर, 10 मीटर व 20 मीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए करना क्या है आपको, अब ये क्वेश्चन आपके दूरी पर आधारित है, तो सबसे बढ़िया तरीका आप इसका चित्र बना लीजिए। देखिए ये कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, तो देखो सामने की ओर कितना चलाना है आपको 10, फिर क्या करना है दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला है 40, 40 जो चढ़ा है दाहिनी ओर, दाहिने ओर का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो देखो यहाँ से घड़ी की दिशा ऐसे हो जाएगी नीचे को, तो ये कितना चला है ऐसे 40। फिर इसके बाद क्या करता है वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रम से 5, 10 और 20। तो देखो सबसे पहले बाईं ओर मोड़ते हैं, तो बाईं ओर मोड़कर आपको चलाना है पहले 5, फिर इसके बाद बाईं ओर फिर मुड़ जाना है, बाईं ओर अगर वो मुड़ जाता है तो आपके चलेगा वो 10, तो ये आ जाएगा आपका 10। इसके बाद क्या करना है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर कितना चला है 20। तो देखिए अब की बार कितना चलाएंगे 20, तो 20 जब चलाएंगे तो आप देखिए 20 कैसे चलाना है। देखो यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, तो 5 से ज़्यादा आप 20 कैसे चलाएंगे इसको देखिए। तो आपको देखना है 5 ये और 10 ये, तो कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल जस्ट सीध में चला जाएगा वो। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ के जस्ट सीध में आ जाएगा, तो ये प्रारंभिक स्थान हो गया। देखिए ये 5 हो गया और ये 15 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 15 और 5 20। तो ये प्रारंभिक स्थान है और ये आपका लास्ट स्थान है। तो हमें करना क्या है इसमें, देखिए मैं यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे, ये इसको मिला दीजिए यहाँ पर। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 90 अंश का कोण बन गया। ये बताइए जब ये आपका यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी 10 होगा, और जबकि टोटल कितना 40, 40 में से 10 घटाएंगे तो ये वाली माप अर्थात ये आ जानी है, तो कितनी आ जाएगी 40 में से 10 गए तो 30 आ जाएगा ये। इसी प्रकार देखना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था 20, जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, और ये देखिए ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। तो 10 ये हो गया, 15 में से 10 गए तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ जानी है कितनी आ जानी है 5, तो ये आ जाएगा आपका 5। अब सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये आपको निकालना है, ये आपका कौन सा स्थान है प्रारंभिक और ये कौन सा स्थान था लास्ट। तो ये जो बनेगा दूरी, ये बनेगी आपकी दूरी कर्ण, और आप जानते हो कर्ण बराबर जो होता है वो होता है 30 का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार 5 का वर्ग, और उसका भी क्या निकाल लेंगे वर्गमूल। ये आ जाएगा 3 तिया 900 प्लस 55 25। तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा 925। 925 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, इसमें बोला गया है एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर है या कितनी दूरी पर है। तो देखिए पूर्व दिशा में कितना चला है, ये आपकी दिशा कौन सी होती है पूर्व, तो पूर्व दिशा में कितना चला है वह 15 किलोमीटर।
इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ऊपर को मुड़ता है, और वह क्या करता है 15 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो इधर को मोड़िए भाई, दायां किधर होगा इसका, इधर को, घड़ी की दिशा में। कितना चला है 5 किलोमीटर। तो सवाल में पूछा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो आपको क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ मिलाइए, और ये क्या है उसका लास्ट, और ये कौन सा है उसका प्रारंभ। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपको क्या करनी है, ज्ञात। तो मैं इसको त्रिभुज को अलग बना देता हूँ, देखिए समझिए। अब इसको देखिए, जब ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, तो ये तो हो गया आपका 15। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी 15 थी और ये 5, तो 15 और 5, ये भी 5 होगी, तो 15 और 5 20। और ये वाली जो डिस्टेंस है आपको क्या करनी है, ये आपको निकालनी है। तो ये आपका किसका काम करेगा, कर्ण का, क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया। निकालिए कर्ण पे क्या आएगा, तो अभी बताया था कर्ण जो निकालते हैं, तो कर्ण बराबर होता है 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों को जोड़िए। तो 15 का वर्ग कितना आएगा 225, 20 का वर्ग 400, जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाना अंडर रूट में 625, और 625 का जो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसे आप काट दीजिए, या तो बी मान लीजिए या सी मान लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है, वो ये दिया गया है, पढ़िए इसको। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, कितना दूर है और किस दिशा में है, तो ये आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 5 किलोमीटर किधर की ओर चला है, पूरब की तरफ, तो मैं 5 किलोमीटर लिख लिया पूरब की तरफ, इधर को पूरब होता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, इसका मतलब इधर की ओर भी कितना चला है वह 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, इधर को हो जाना है, इधर से इधर, बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 7 किलोमीटर चलता। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो देखिए कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। ये प्रारंभिक स्थान था, ये उसका लास्ट स्थान है, तो यहाँ से यहाँ की आपको दूरी ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, मैं इसको आपको साइड में समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से डैट डैट डैश करके आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। ये 90 डिग्री डैट डैट डैश, ये आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी, मतलब जहाँ से प्रारंभिक स्थान से लास्ट स्थान के बीच की दूरी क्या करेंगे, सीधा आपको एक तीर छोड़ना है प्रारंभ से लास्ट पर, बिल्कुल सीधा, और इसके बीच में क्या बनना चाहिए फिर एक समकोण त्रिभुज। तो आपसे क्या निकल जाएगी ये दूरी। देखिए मैं इस त्रिभुज को यहाँ बना देता हूँ, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये 7, तो ये भी 7, भाई जब ये 7 तो ये भी कितना होगा आपका 7, तो 5 और 7 12, तो ये तो दूरी आ जाएगी 12। अब ये बताइए ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो ये आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो कर्ण बराबर 12 का वर्ग, ये ट्रिपलेट भी होता है, 5 12 13। अब ये बताइए ये कौन सा स्थान है उसका, तो आप बोलोगे सर ये लास्ट है, ये लास्ट है, और ये कौन सा स्थान है प्रारंभ। तो यहाँ से ये दिशा जो होगी, ऐसे जो दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, ये वाली आप जानते हो, ये दिशा जो होती है ये होती है दक्षिण पूरब, क्योंकि इधर पूरब होता है इधर दक्षिण, तो दक्षिण पूरब जो ऑप्शन में दिया है आपका, इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है, लेकिन दूरी और निकाल दीजिए, तो कर्ण कितना आएगा इसमें सॉल्व करने पर 13, तो 13 किसमें दिया है, इसमें थोड़ी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12 का वर्ग
प्लस 5 का वर्ग 144 और 25 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो आप इसको कर लेंगे सॉल्व। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो इस प्रकार है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो देखिए कितनी दूरी पर और किस दिशा में। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाइए तो ऊपर की ओर हमने कितना चलाया 1 किलोमीटर। फिर क्या करता है वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर। 45 डिग्री दाईं ओर का मतलब होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना। तो समझना है ये दोस्तों, यहाँ से 45 डिग्री कैसे निकालेंगे देखना। अब ये बताइए अगर आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इधर को मुँह करके चल रहा है, अगर वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा तो यहाँ आएगा, लेकिन वह भाई साहब कितने घूमे मात्र 45। तो वो ऐसे चला है। वो कैसे चला है इस तरीके से चला है, और इस तरीके से चलकर वह कितने किलोमीटर चला है, क्योंकि ये 45 डिग्री ये हो जाना है। तो ये आपका बैठेगा 45 डिग्री घूमकर। तो ये जो बैठेगा आपका ये चला है आपका 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या करता है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर किलोमीटर मिलकर 2 किलोमीटर चलेगा तो इस तरीके से आ जाना है। तो ये भी 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो बनेगा इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये भी 2 किलोमीटर दिया है। अब ये बताइए अगर ये 2 किलोमीटर आ गया है तो इसमें पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए ये कौन सा स्थान है उसका प्रारंभिक और ये कौन सा स्थान है लास्ट। तो यहाँ से आप एक तीर छोड़िए। अब मैं यहाँ से तीर छोड़ता हूँ तो देखो तीर आपका ऐसे लगेगा जाके इस पर यहाँ। तो ये आपको दिशा जो होती है आप जानते हो ये वाली दिशा कौन सी होती है, कैसे निकालेंगे, इधर ईस्ट इधर नॉर्थ। तो ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो चेक करिए नॉर्थ ईस्ट इसमें दिया उत्तर पूर्व। तो हमने देखा उत्तर पूर्व तो मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये तो हमारे आंसर आने नहीं। उत्तर पूर्व इसमें भी दिया और उत्तर पूर्व इसमें भी दिया है। तो देखिए चेक कैसे करेंगे कौन सा आंसर आएगा। तो ये तो समझ में आ गया उत्तर पूर्व आएगा दिशा, प्रारंभिक स्थान से दिशा। देखिए ये जो होती है इस तरीके से इसको कहते हैं सापेक्ष दिशा। अब देखिए हमें करना कैसे है। आप ये बताइए मुझे, जब ये 2 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। तो ये वाली जो भुजा बनेगी ये क्या बनेगी आपका कर्ण। ये किसका काम करेगी आपका कर्ण का काम करेगी। जब ये कर्ण का काम करेगी आपका तो ये जो कर्ण होगा मैं इसमें आपको ये वाला कर्ण अलग बता देता हूँ। जैसे ये समझना आप, ये लंबत हो गए, ये भी 2 ये भी 2, तो ये क्या बनेगा आपका कर्ण। तो ये बराबर आएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अंडर रूट में ये बनेगा 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 तो 8। तो दोस्तों ये जो बन के आएगा आपका ये वाली जो माप आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी कितनी 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 8। अब ये आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे इधर समझ लीजिए, समझिए ये आपका 1 किलोमीटर ये अंडर रूट में 8। तो ये वाली जो माप आएगी कर्ण ये वाली माप आएगी अंडर रूट में रूट 8 का वर्ग करिए। रूट 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 8, भाई वर्गमूल उठ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो अंडर रूट में क्या आएगा ये 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर।